हम लोग एक्सेलरेशन को फाइनली पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, जो है स्पीड स्लैश वेलोसिटी एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो स्पीड है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा, और जो वेलोसिटी है वो है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का चेंज दिखाना होता है तो हम उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, इस सिंबल को हम बोलते हैं डेल्टा। जैसे अगर मुझे चेंज इन टेम्परेचर बताना है, जैसे मान लो पहले टेम्परेचर था T1, फिर चेंज होके टेम्परेचर हो गया T2, तो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको हम लोग लिख देंगे। वैसे चेंज क्या होगा, T2 माइनस T1, इतना ही तो चेंज आएगा टेम्परेचर में। जैसे मान लो पहले था 5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, तो जो चेंज आएगा टेम्परेचर में वो कितना आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज ही तो आएगा। तो ये T2 माइनस T1 हो गया चेंज, और इसको ऐसे लिख दो या फिर डेल्टा टी ये यूज़ करके लिख दो। तो डेल्टा टी अपने आप में ही बता रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि T2 माइनस T1। ठीक है, अगर हमें चेंज इन डिस्टेंस बताना है, जैसे मान लो पहले डिस्टेंस था D1, उसके बाद हो गया D2। ठीक है, तो चेंज इन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा डी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट है, मान लो डिस्प्लेसमेंट D3 से D4 हो गया, या D1 से D2, कोई उसमें ऐसा है नहीं कि 1 और 2 यूज़ कर सकते हैं, 3 और 4 भी यूज़ कर सकते हैं। वो तो हम वेरिएबल को नाम दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो इस केस में भी हम डिस्क को डेल्टा डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर पूरा लिखना है तो डेल्टा ऐसे डिस्टेंस कर दो और यहाँ ऐसे कर दो। ठीक है, बोलो। अगर हमें स्पीड में चेंज दिखाना है, जैसे मान लो पहले स्पीड थी S1, फिर चेंज होके हो गई S2, अब वो घटी है या बढ़ी है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मान लो पहले थी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई मान लो 2 मीटर पर सेकंड, तो जो चेंज आया वो क्या हो गया, डेल्टा एस, यानी डेल्टा ये स्पीड, इसका मतलब क्या है, चेंज इन स्पीड। और वो चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5, यानी फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड, और माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि स्पीड इसकी कम हुई है। तो जो चेंज है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ सिंबल ये वाला, और इसको बोलते क्या हैं, डेल्टा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ रेट। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लो हमारे घर में एक दीवार है। ठीक है, इस दीवार पे ऐसे 4 सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, और इसकी टोटल एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। तो एक ब्लॉक की एरिया, अगर हम ये मान के चलें कि ये ब्लॉक इक्वल एरिया के हैं, तो एक ब्लॉक की एरिया हो जाएगी 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब मुझे अपनी इस दीवार को पेंट कराना है। क्या कराना है भाई, पेंट कराना है। तो मैं एक पेंट कराने वाले आदमी को बुला कर लाया। अब वो आदमी से मैंने पूछा कि भैया तुम्हारा पेंट करने का रेट क्या है, दीवार को पेंट करने का रेट क्या है। देखो वर्ड्स पे ध्यान दो मेरे। वो क्या पूछेगा आदमी कि भैया आपके दीवार पेंट करने का रेट क्या है। ठीक है, तो उसने बोला कि जैसे उसने बोल दिया मान लो 100 रुपया रेट है भाई। ठीक है, हालांकि उसने गलत बोला, उसको ये बोलना चाहिए था कि 100 रुपया पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि हर 1 मीटर स्क्वायर के मैं 100 रुपये लेता हूँ, ये मेरा रेट है। ठीक है, कोई और मान लो आया, उसने कहा कि तुम तो ज़्यादा ले रहे हो, फिर किसी और को उसने बुलाया। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई मेरा रेट है ₹50 पर हाफ मीटर स्क्वायर, मतलब मैं आधे मीटर स्क्वायर पेंट करने के 50 रुपये लेता हूँ।
तो ये बात तो ऊपर वाली ही है कि ये पूरे मीटर स्क्वायर पेंट करने के 100 रुपये लेगा, ठीक है। लेकिन पागल बनाने वाली बात है, जो सामने वाला जो व्यक्ति था वो, उसको मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं थी, तो उसने क्या किया, यार ये तो 50 रुपये ही ले रहा है, वो 100 ले रहा था, तो इसने 50 रुपये वाले को हायर कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों का रेट सेम है, ठीक है। अब मान लो, अगर मान लो वो होशियार होता, जो आदमी है, व्यक्ति है, उसे मैथमेटिक्स की नॉलेज होती, तो वो तो ये कह देता कि चलो ये दोनों बातें एक ही हैं। वो दूसरे को बुला के लाया और उसने क्या किया, उसने रेट बताया 150 पर 2 मीटर स्क्वायर, मतलब वो हर 2 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करने के 150 रुपये लेता है। तो यहाँ पर इसे फ़ायदा हो जाएगा, ये 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के 100 रुपये, ठीक है, ये भी उतने ही, लेकिन ये 1 मीटर पेंट करने के 75 रुपये ले रहा है। तो यहाँ इस व्यक्ति को फ़ायदा है, तो ये इसको हायर कर लेगा, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर यानी इसका, इसके रेट के हिसाब से इतना अगर ये पोर्शन पेंट करेगा इतना, तो ये 150 रुपये ले जाएगा। तो यहाँ पर रेट समझ में आया, रेट का मतलब क्या है। तो इसको अगर हम देखें, इसकी इसकी बात करते हैं, इसको उठा के देखते हैं। इसका मतलब क्या है, 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के मैं 100 रुपये लूँगा। तो ये रेट किसका हो गया, ये हो गया मनी रेट, मनी रेट ऑफ चेंज ऑफ पेंट एरिया, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, इसको सिर्फ रेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेट तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग तरीके से डिफाइन होगा। ये होगा मनी रेट ऑफ चेंज ऑफ पेंट एरिया, ठीक है। ये पहले तो हम बताएंगे ये किसका रेट है, ये भाई मनी का रेट है, ठीक है। और किसके लिए रेट है, ये पेंट एरिया के चेंज के लिए रेट है, मतलब जैसे जैसे पेंट एरिया चेंज होती जाएगी तुम्हारा रेट, सॉरी तुम्हारा जो मनी है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो मनी का रेट है ये, और किसके लिए, चेंज ऑफ पेंट एरिया। तो अब ध्यान दो, जब भी पेंट वाले को बुलाओगे तो उससे रेट नहीं पूछोगे, क्या पूछोगे कि भाई साहब अपना मनी रेट ऑफ चेंज ऑफ पेंट एरिया बताओ क्या है, ठीक है। करेक्ट तो यही है, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है इतनी, तो वो सिर्फ रेट बोलते हैं और सामने वाला समझ जाता है कि ये रेट मतलब क्या पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो रेट का मतलब ये होता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अब स्पीड को मैंने अभी क्या बोला, पहले तो स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, जिसको हम स्पीड बोल देते हैं, जैसे एस मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में, ठीक है, एस मीटर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इसकी स्पीड कितनी होगी, एस मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोल देंगे, देखो ये किसका रेट है, ये है टाइम का रेट, देखो ये टाइम का ही तो रेट है, टाइम ही तो चेंज हो रहा है, तो ये हो गया टाइम रेट ऑफ, और चेंज क्या हो रहा है भाई, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोलो भाई, डिस्टेंस, बोलो, बात क्लियर हुई या नहीं, ठीक है। पिछले वाले एग्जांपल से कंपेयर करो, यहाँ पर देखो ये किसका रेट है, ये मनी का रेट है, ठीक है। और चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, पेंट एरिया, तो देखो ये लिखा हुआ नहीं है ₹100 पर मीटर स्क्वायर, ठीक इसी तरीके से ये किसका रेट है, ये टाइम का रेट है, वहाँ पे मनी के हिसाब से चेंज हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे टाइम के हिसाब से, सॉरी वहाँ पे मनी में चेंज आ रहा था, यहाँ पे टाइम में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, देखो डिस्टेंस चेंज हो रहा है और टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो ये टाइम का रेट हो गया, और किसके चेंज के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के चेंज के रेस्पेक्ट में। तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक उसी तरीके से वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, वेलोसिटी हम सब जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब
क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की चेंज की बात कर रहा है, सॉरी ये वाला डिस्प्लेसमेंट की चेंज की बात कर रहा है और ये डिस्टेंस के चेंज की बात कर रहा है, तो हम स्पीड को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डी ना लिखकर यहाँ पर हम डेल्टा डी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा टी यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा डी मतलब चेंज इन डिस्टेंस या चेंज ऑफ डिस्टेंस या चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, इसको अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वेलोसिटी को भी हम लिख सकते हैं डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा डी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डेल्टा टी क्या है भाई, चेंज इन टाइम। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, सॉरी गलती होगी, ये हमारी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हमने ले रखा है टाइम, या छोड़ो टाइम छोड़ो, चलो देखो इसको, कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से x इक्वल टू 2 पॉइंट से चला, यहाँ पर आ गया x इक्वल टू 4 इस पॉइंट पर, उसके बाद ये ऊपर चला गया, ठीक है, ये ऊपर चला गया x y इक्वल टू 2 इस पॉइंट पर, ठीक है। तो जब ये इसने अपनी जर्नी शुरू करी तो हमने टाइम जो ले रखा था वो t इक्वल टू 2 सेकेंड, और जर्नी जब इसने ख़त्म करी अपनी वो हो गया t इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पर t इक्वल टू 4 सेकेंड था, ठीक है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की स्पीड की, तो देखो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड, ऐसे गया है तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, देखो ये 2 यूनिट या मीटर ले लो और ये भी 2 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस 4 मीटर, और टाइम कितना लगा है 2 से 6 यानी कि 4 सेकंड टाइम लगा है, ठीक है। यहाँ पर 2 सेकंड, यहाँ पर 2 सेकंड, तो इसकी जो स्पीड हो गई वो होगी 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक और तरीके से देखते हैं, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज इन डिस्टेंस, तो चेंज इन डिस्टेंस यानी कि सबसे पहले तो डिस्टेंस में जो चेंज आया वो इस तरीके से आया, प्लस दूसरा जो चेंज इन डिस्टेंस है वो 2 माइनस 0 से हुआ, ठीक है। ये वाला जो चेंज इन डिस्टेंस है वो कैसे होगा, ये पॉइंट y इक्वल टू 2 है और ये पॉइंट जो है वो y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 भी है, समझ में आया कि नहीं। देखो तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास ये वाला चेंज इन डिस्टेंस हो गया 2 माइनस 0 और ये वाला चेंज इन डिस्टेंस हो गया 4 माइनस 2 अपॉन चेंज इन टाइम, तो इतने पोर्शन के लिए चेंज इन टाइम क्या है 4 माइनस 2 और उतने पोर्शन के लिए चेंज इन टाइम क्या है 6 माइनस 4, ठीक है। तो इसकी स्पीड देखो क्या आ गई 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 0 2 और नीचे 2 प्लस 2, तो फिर भी ये 1 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो ये मतलब है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम का, ठीक है। कभी कभी हम लोग जो इनिशियली मोशन की स्टार्टिंग में, जो जर्नी की स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट का जो टाइम है वो t इक्वल टू 0 सेकेंड ना लेकर कुछ भी ले सकते हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3, ठीक है। तो उस केस में हम लोग चेंज यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है वो कैसे निकालेंगे भाई, ये पॉइंट क्या है बोलो, ये पॉइंट है हमारे पास 4,2 और ये पॉइंट है हमारे पास 2,0। डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दो इसको कितना आएगा ये, या पाइथागोरस थ्योरम लगा दो सीधे डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लोगों को नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट हो जाएगा अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम, यहाँ पर टाइम की वैल्यू 6 माइनस इनिशियल टाइम की वैल्यू 2, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4 प्लस 4 अपॉन 4 यानी कि √8 अपॉन 4, ये हो जाएगा 2√2 अपॉन 4, या इसको हम बोल सकते हैं √2 अपॉन 2
मीटर पर सेकंड, लेकिन इतना बोलना ठीक नहीं है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम, अगर मैं इसको पॉइंट ओ बोल दूँ, इसको पॉइंट क्यू बोल दूँ, फ्रॉम ओ टू क्यू। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, चेंज ऑफ डिस्टेंस और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, उसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम इसको एक और लेमन भाषा में देखें तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, वो स्पीड हो गया, और डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, तो वो वेलोसिटी हो गया। ठीक है, ये एक और इसकी व्याख्या हो गई। ठीक है, अब हम स्पीड को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, कैपिटल यूज़ कर लो चाहे स्मॉल यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेलोसिटी को क्या यूज़ कर सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ध्यान रखना, यहाँ पे जो डेल्टा डी है वो डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस है, और यहाँ पर ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और वेलोसिटी का पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है, तो हमें डायरेक्शन भी लिखना होगा। ठीक है, तो ये स्पीड और वेलोसिटी की टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में व्याख्या हो गई। अब हम क्या करते हैं, छोटा सा टॉपिक होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, वो देख लेते हैं। हालांकि चेंजेस तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे और बनते जाएंगे, लेकिन अभी तक जितना सीखा है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला, स्पीड इज़ डिफाइंड एज, यही टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज़, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये ना तो ज़ीरो हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, चौथी चीज़ कि स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है, या फिर उसके बराबर होगा, जैसा कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था। ठीक है, ठीक वही एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको खुद सोच सकते हैं। ठीक है, या तो स्पीड का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस थे, और भी डिफरेंसेस हैं वो हम आगे आके देखेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे और भी डिफरेंसेस डिस्कवर होते जाएंगे। फिलहाल अभी तक जो पढ़ा है उसमें ये मेन डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी का फाइनली टॉपिक ख़त्म होता है। हालांकि अगर एक और कोई कॉम्पिटिटिव रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट अगली वीडियो में एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्पीड और वेलोसिटी एकदम क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप